नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस एडिटरों से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। गला इतना ख़राब है कि आवाज़ नहीं निकल रही है, जीभ तुतला रही है, तो प्लीज़। तो सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। सनसाइन मूनसाइन और नाम राशि जिससे भी आप चाहें नाम के साथ किसी से भी आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। 24 से 31 जनवरी तक की ये रीडिंग रहेगी। तो सबसे पहले इसमें ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे एरीज के जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। एरीज के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। एरीज पर्सन के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। बहुत ज़ोर पड़ रहा है फ्रेंड्स, गला बिल्कुल रुंधा हुआ है, ठंड लग गई शायद। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी काफ़ी फैंटेस्टिक रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। आपका मतलब रिश्ते को आगे बढ़ाने में जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है या नया रिश्ता मिल रहा है, नया लवर मिल रहा है, तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। उन चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, दूरियों को ख़त्म किया जाए और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आपको जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ आप अटैचमेंट फील करेंगे। उसके साथ मतलब लगेगा कि ये रिश्ता आपके लिए सही है और वो सही हो भी सकता है। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी काम करते हैं आप जुनून और पैशन के साथ करते हैं, सोच विचार। आपकी जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन क्रॉस मार्ग पर हैं, वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि यानी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए इस रिश्ते को, कि कहीं ये रिश्ता उनके हाथ से चला ना जाए, उनका प्यार ख़त्म ना हो जाए, फिर से उन्हें पछताना ना पड़ जाए। तो कहीं एक तरफा वो उनको ये महसूस कर रहे हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए परेशानी हो सकता है, दुविधा हो सकता है, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। इस रिश्ते को आगे उन्हें इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करते हुए उन्हें नए रास्ते की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सिचुएशन को वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं उन्हें कि उन्हें रुक कर ठहर कर आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए सोच समझ कर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें उन वो महसूस करना चाहते हैं, वो सोचना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें आई हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को। अगर वो शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इसमें स्टैंड लेंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, एक नई मंजिल की तरफ, एक नई कामयाबी की तरफ फिर से बढ़ सकता है। तो वो अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो रुक कर ठहर कर ही वो इस रिश्ते में डिसीज़न लेना चाहते हैं। अभी रुकना चाहते हैं, सोचना विचारना चाहते हैं, तभी इसमें डिसीज़न लेना चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो घेरा हुआ है, जकड़ा हुआ है, तो वो
वो आपसे चाहते हैं कि क्योंकि इसलिए वो इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, ड्रामा है, फाइट है, अभी भी सिचुएशन संभली नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाता, ये लड़ाई झगड़ा, ये फाइट्स, ये ड्रामा ये ख़त्म नहीं हो जाता, और मैं इस आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए एक दूसरे से बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बातें नहीं की जाती, तब तक वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। कुछ चीज़ें यूनिवर्स को, अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे और अपने आप में रिलैक्स करेंगे तो समय और सिचुएशन के साथ सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और जब चीज़ें ठीक होंगी तो तभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होनी चाहिए। तो वो महसूस करते, वो चाहते हैं आपसे कि पहले आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करें और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए तभी इसके बारे में सोचें। अभी इसमें कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी परेशानी और दुविधाएं हैं। तो देखते हैं एरीज, आप क्या महसूस करते हैं। एरीज, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो आपको भी, आप भी महसूस कर रहे हैं, आपको लगता था कि ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं, ये जोड़ा एक दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, इन एंड आउट की स्थिति है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो रहा है, कभी बन रहा कभी ख़त्म हो रहा। तो ऑप्शन होते हुए भी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को छोड़ना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, या फिर से रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी आप भी कन्फ्यूज़न में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए इन एंड आउट की स्थिति बना हुआ है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, और आपके पर्सन भी अभी नहीं चाह रहे कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए वो भी आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में अभी जल्दबाजी ना करें, सोच विचार करके कदम बढ़ाएं। तो इसलिए आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी दुविधाएं, जो भी बाधाएं रही हैं, पनौती की तरफ ये रिश्ता गया है, बढ़ने की बजाय चीज़ें खराब हुई हैं, यानी कि जिस चीज़ जो पहले जैसी कोई बात नहीं रही है। तो कई बार होता है कि समय और सिचुएशन की वजह से भी ये चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, वाद विवाद, इन एंड आउट की स्थिति बन जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन तो वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि समय को समय दें, वक्त दें, प्यार से एक दूसरे की भावनाओं को समझें, पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करें, और अगर उनको लगता है कि सिचुएशन सही हो सकती है तो वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, वो आमने सामने क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें चीज़ें। और अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ नहीं होगी, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर रिश्ते में होती है तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सोच विचार करके, समय को समय देते हुए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, और फ्यूचर, ताकि ये अगर इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत होती है तो ये रिश्ता सोलमेट यानी खुशहाली की तरफ बढ़ सके, फिर से इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना आए। तो आउटकम देख लेते हैं, सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। टू ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ swords। तो
इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी रही है काफ़ी। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर किसी एक में, या तो एरीज में या तो उनके पर्सन में काफ़ी इगोस्टिक इंसान हो सकते हैं। तो वो, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को दोनों के बीच में आकर बर्बाद कर रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। सोर्स रूपी दीवार जो आप इस रिश्ते को भारी और भरकम बना रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास और बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो आपको विश्वास और बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, यानी कि उनकी एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही है। तो इसलिए आप सही समय और सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। जब तक सही वक्त और सही समय, सही वक्त, ये घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम नहीं आ जाता, सही समय नहीं आता, एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं होती, तब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। अपना नेम, अपना फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम, इन चीज़ों पर ध्यान दें। आप खुद पर फोकस करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हो, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो सकें और अपने आप ही रिश्ता एक नई मंजिल ले सके, यानी कि खुशहाली आनी शुरू हो। तब तक आपको वेट और इंतज़ार करना चाहिए, और सिंगल रहते हुए ही पहले, सबसे पहले आपको खुद पर फोकस करना चाहिए। आपको इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी इस रिश्ते में चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी दिखाई दे रहा है। हीलिंग, यानी कि एक या कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, या फिर ईगो हर्ट होनी, प्रॉब्लम, चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, तब तक आप सही समय और सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें, और सिंगल रहते हुए खुद पर फोकस करें, अपने नेम फेम, इन चीज़ों पर ध्यान दें। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है, वहाँ कोई कमिटमेंट नहीं हुआ, कोई वादा नहीं हुआ कि वो इस रिश्ते में स्टेबल होंगे, तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें कि, और एक दूसरे की भावनाओं को समझें, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अट्रैक्शन, प्यार, प्रेम अभी भी बना हुआ है, सिचुएशन अभी भी आपके फेवर में है। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, आप उसको सोचें, समझें, पहले बातें करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और फिर उसके बाद एक दूसरे को माफ़ करते हुए जो रिश्ता, जो बातें चली गई हैं, जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, उसको जाने दें, और आगे के बारे में सोचें, और एक दूसरे को माफ़ी देते हुए एक दूसरे को गले से लगाएं, फॉरगिव करें एक दूसरे के लिए, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, ज़्यादा जज करने एक दूसरे को नहीं बैठेंगे, तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ वापस आ सकती हैं, अगर आप कोशिश करते हैं और जल्दबाजी ना करते हुए पहले अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हैं, और कमिटमेंट वगैरह करने के लिए तैयार होते हैं। तो जो इन एंड आउट की स्थिति हुई है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं किया जा रहा है, तो अगर सच्चाई और ट्रूथ के साथ आप कमिटमेंट वगैरह करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से ही आप अटैचमेंट अभी भी फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ अभी भी महसूस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।